जोधपुर के आईजी के एक गुमनाम पत्र मिला है जिसमें यह दावा किया गया है कि भवरी देवी फिलहाल जिंदा है। इस पत्र को कहां से भेजा गया है, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। आपको बता दें, भवरी देवी पिछले कई दिनों से लापता है और भवरी देवी मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है जब एक खत मिला है जोधपुर के आईजी को, जिसमें यह कहा गया है कि भवरी देवी जिंदा है और उन्हें हरियाणा में एक जगह पर रखा गया है। इस खत की फिलहाल जांच की जा रही है क्योंकि काफी लंबे अरसे से भवरी देवी की तलाश की जा रही थी और इस मामले में राजस्थान के एक मंत्री पर भी शक जा रहा था। इस बाबत पूजा पाठ भी कराई गई कि आखिर कहां है भवरी देवी, लेकिन कोई पता नहीं चला भवरी देवी का कि आखिर कहां है भवरी देवी। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ तब आया है जब एक खत मिला है और इस खत में भवरी देवी के जिंदा होने की बात कही गई है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता धीरज भटनागर हमारे साथ जुड़ गए। धीरज, क्या है जानकारी, आखिर क्या लिखा गया है इस खत में, आपकी अगर पुलिस से बातचीत हो पाई हो? देखिए, खत में साफ तौर पे ये लिखा गया है कि भवरी देवी जो जिसे गायब हुए आज तकरीबन 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है, वो जिंदा है, मरी नहीं है। हालांकि उसकी जांच राजस्थान सरकार ने सीबीआई को सौंप दी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि भवरी जिंदा है भी या नहीं। तो इस खत ने एक दोबारा से एक चिंगारी सी छेड़ी है कि आखिर भवरी जिंदा है तो फिर कहाँ है। इस खत में लिखा हुआ है कि भवरी देवी को हरियाणा में कहीं छुपा के रखा गया है और जिन लोगों ने छुपा रखा है वो राजनीतिक रूप से बेहद मजबूत लोग हैं, लेकिन कौन है वो लोग, इस चीज का खुलासा नहीं है। खत भेजने वाला कौन है, इस बात का भी खुलासा नहीं किया है। तो अगर इस पूरी स्थिति को देखें, जो जहां तक हमारी पुलिस से बात हुई है, ये हो सकता है कि पुलिस की दिशा, जांच की दिशा को भ्रमित करने की भी एक कोशिश हो, क्योंकि कौन ऐसा होगा अगर जो जानता है भवरी जिंदा है और वो पिन पॉइंट कर सकता है कि वो हरियाणा में कहीं जीवित है, तो फिर नाम और जगह बता देने में क्या फर्क पड़ता है। इसलिए वो खत को सीबीआई को सौंप दिया गया है। आईजी उमेश मिश्रा से खुद बात हुई थी तो वो इसे बहुत ज्यादा इतना सीरियस नहीं मानते, लेकिन इसको जांच के दायरे से हटाया भी नहीं जा सकता है। अब चूंकि जांच सीबीआई के हाथ में, लिहाजा सीबीआई को देखना है कि वो इस खत को कितना सीरियस लेती है और इसमें लिखी हुई बातों को कितना सच मानती है। जी धीरज, आईजी को ये चिट्ठी मिली है, कब मिली है ये चिट्ठी? बाई पोस्ट आई है, किसी शख्स ने इन्हें आकर दी है? इस बाबत क्या कोई जानकारी दी है आईजी ने अभी तक? देखिए, ये डाक से खत मिला है इनको, डाक के जरिए मिला है, लेकिन उसमें पोस्ट ऑफिस की जो मोहर है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। अब इसी के जरिए यहाँ तक पहुंचा जाएगा कि आखिर ये कहाँ से पोस्ट किया गया है खत। तो उस मोहर के जरिए खत भेजने वाले को ढूंढा जाने की कोशिश की जा रही है और इस खत में जो लाइनें लिखी है उनमें कितनी सच्चाई है उस पर भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन अब सीबीआई के हाथ में, तो अब जो भी पुलिस को जो कोई भी क्लू मिलता है, जो कोई भी जांच से मुतालिक चीजें मिलती हैं, वो सब सीबीआई को सौंपनी होंगी। तो लिहाजा ये खत भी सीबीआई को सौंप दिया गया है। लेकिन अगर साफ तौर पे देखें कि उस खत में जिस तरह लिखा है कि भवरी जिंदा है या हरियाणा में कहीं हो सकती है, तो पहली मर्तबा तो यही लगेगा कि किसी ने दिशा को भ्रमित करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर कोई जानता है या कोई दर्शक हो या कोई आम आदमी हो, जो भी जानता है वो सीधे से बता देगा कि भवरी को देखा और कहाँ देखा है। इस तरह से घुमा फिरा के बात नहीं करेगा। जी आईजी साहब की बात हुई है धीरज, आपने जैसा कि बताया इस चिट्ठी के बारे में भी आपकी बातचीत हुई है। इस चिट्ठी में कितनी लंबी है ये चिट्ठी और इसके अलावा और क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ और इन्फॉर्मेशन जो इसमें दी गई है? देखिए, इसमें खास तौर पे जो लिखा हुआ है वो सिर्फ यही है कि भवरी देवी जो गायब हुई थी जोधपुर से एएनएम है, जिसके बारे में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और उनके गायब होने के पीछे राजस्थान सरकार के एक काबीना मंत्री महिपाल मदेरणा जो जल संसाधन मंत्री हैं, उनका नाम जोड़ा गया है। लिहाजा उनके नाम को देखते हुए भवरी के गायब होने के पीछे हो सकता है उसकी हत्या की आशंका लगाई जा रही है, उसके अपहरण के कयास, उन सबको उसी के मुतालिक लिखा गया है कि भवरी मरी नहीं है, उसे अभी तक मारा नहीं गया है, उसे जिंदा रखा गया है और वो किन्हीं सुरक्षित हाथों में लेकिन मजबूत लोगों के पास है और वो लोग उसे जिंदा रखे हुए हैं। तो आखिर जिंदा रखा गया है तो क्यों रखा गया है,
कहाँ है भंवरी, ये अब कई सारी जांच के और पन्ने खुलेंगे, कई और तहरीरें सामने आ रही हैं जिन पर पुलिस को और सीबीआई को काम करना पड़ेगा। जी धीरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धीरज, जाहिर तौर पर सीबीआई के हाथ में ये चिट्ठी सौंपी जा चुकी है और अब सीबीआई अलग अलग एंगल से इसकी जांच करेगी कि क्या वाकई ये खत सही है या फिर जांच की दिशा को भ्रमित करने के लिए ऐसा खत पुलिस को लिखा गया है।